और अब बात एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाईकोर्ट की करेंगे। आज बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए वोटिंग होगी और इस वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चुनाव के लिए हाईकोर्ट कैंपस में मतदान के लिए चाक चौबंद व्यवस्था है। आपको साथ ही ये भी बताएं कि मतदान के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। इस चुनाव में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जाएगी और अगर वोटिंग की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे होगी। 5 अलग अलग बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ बैलेट पेपर की प्रत्याशियों की तस्वीर की भी व्यवस्था की गई है कि बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की तस्वीर लगी होगी। सुबह 9 बजे का समय बताया जा रहा है वोटिंग के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एबीपी गंगा की ये खास रिपोर्ट। जहां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज है, वहीं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जोर आजमाइश जमकर हो रही है, क्योंकि इस बार सभी पदों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन सबकी निगाहें अध्यक्ष और महासचिव के उम्मीदवारों पर है। अध्यक्ष पद पर इस बार 7 और महासचिव पद पर 10 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए डाले जाएंगे। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस बार के चुनाव में तकरीबन 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9600 से ज्यादा वोटर इन उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस बार के चुनाव में 20 बूथ बनाए गए हैं। जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो महिला वकील हैं, उनके लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। बाकी जो वोटर्स हैं उनके लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। इस बार बैलेट पेपर पर जो उम्मीदवार हैं उनकी फोटो भी होगी। 5 अलग अलग तरीके के बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव हो और पूरी ईमानदारी के साथ हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही वोटर्स के लिए ड्रेस में आना और बार एसोसिएशन का पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि टोटल पद हमारे जो हैं उस पर टोटल प्रत्याशी 199 हैं, 199। लॉयर्स का चुनाव है, 10,000 वोटर्स हैं। इंतज़ाम ये है कि हर वोटर को ड्रेस कोड में आना है, अपने आई कार्ड के साथ आना है। आई कार्ड सिर्फ बार एसोसिएशन का मान्य है। फोटोकॉपी हम उसकी नहीं लेंगे, आई कार्ड देखेंगे, उसके बाद उसे हम परमिट करेंगे। इस बार के चुनाव में 9,946 वोटर मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं और सीनियर एडवोकेट्स के लिए 2 अलग अलग बूथ बने हैं। लेकिन बार एसोसिएशन को लेकर वोटर्स में गजब का उत्साह है। सबके अपने अपने उम्मीदवार हैं, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। चुनाव एक त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमें सब अधिवक्ता बंधु एक साथ मिलकर बहुत ही बगैर किसी द्वेष के एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं और बहुत ही आनंददायक क्षण होता है चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए। यहाँ हम लोग जो है अपने सम्मान और अधिवक्ता भाइयों की गरिमा बनाने के लिए जो है प्रत्याशियों का चयन करते हैं। जो हाई कोर्ट बार को मजबूत करेगा हम लोग उसी को मतदान करेंगे। और यहाँ जो है बहुत अच्छी व्यवस्था पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छी है। आज वोटिंग होने के बाद कल यानी 2 दिसंबर से रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच वोटों की गिनती होगी। इस तरह से वोटों की गिनती करीब हफ्ते भर चलेगी। मतलब हर दिन धड़कनें तेज होंगी और हर दिन ढलती शाम के बाद अगली सुबह का इंतजार होगा और तब जाकर साफ होगा कि वोट की कसौटी पर कौन पास हुआ और कौन फेल। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त प्रयागराज से मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है। 9 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। किस तरीके की तैयारी है, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं?
देखिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो वोटर्स हैं वो पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये ठीक सामने पोलिंग सेंटर है। 20 बूथ बनाए गए हैं। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। 28 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव होना है। कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9646 वोटर जो है वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खास इंतजाम किए गए हैं, आप देख सकते हैं। सुरक्षा को लेकर ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की निगरानी में, सीआरपीएफ की देखरेख में चुनाव होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई खास इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सेंसर युक्त कैमरे लगाए गए हैं। और ये पहला मौका है जब वोटर लिस्ट में जो उम्मीदवार हैं उनकी कलर्ड फोटो लगाई गई हैं। जो वकील हैं, जो वोटर हैं, उनको अपने ड्रेस में आना होगा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का परिचय पत्र साथ लाना होगा। और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में हम बात करते हैं चुनाव से जुड़े हुए जयशंकर जी से। जी बताइए कि किस तरीके की खास तैयारियां की गई? मैं जयप्रकाश तिवारी। एशिया के सबसे बड़े बार का चुनाव हो रहा है। अनिल तिवारी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 9 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। किस तरीके के खास इंतजाम किए गए? सीसीटीवी कैमरे से एकदम पूरा परिसर एकदम लबाबोर है। और सेंसर टीवी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सारी व्यवस्था एकदम चौप चादर से। अनिल तिवारी भी आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए जो चुनाव अधिकारी हैं अनिल तिवारी जी, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके के खास इंतजाम इस बार किए गए? आप देखिएगा, मैं इतना कह सकता हूं कि एक भी आदमी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इस सिक्योरिटी है और जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का है कि डुप्लीकेट वोट कोई डाल नहीं सकता। एक वोट से ज़्यादा कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि बैलेट सिस्टम के साथ साथ टोकन सिस्टम है। टोकन नहीं मिला तो बैलेट नहीं पड़ेगा। सेंसर युक्त कैमरे लगाए हैं आप? लगाए हैं वो इसलिए कि जैसे ही बैलेट लेंगे वैसे ही उनकी फोटो क्लिक हो जाएगी। एक काउंटर बिल्कुल मोइन, देखिए दावे भी किए जा रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था है और किसी भी तरीके की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।